अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। कल हमने एक्सरसाइज 3.2 मुकम्मल की थी जो इन्वर्स वेरिएशन थी और डायरेक्ट वेरिएशन वाली थी। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। इसमें ना एक मेथड लिखा हुआ है। अगर आप पेज नंबर 56 पे आए, फाइंड थर्ड फोर्थ मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे मालूम करते हैं, फोर्थ कैसे मालूम करते हैं, मीन और कंटिन्यूड कैसे मालूम करते हैं। तो पहला पहला जो है थर्ड प्रोपोर्शन का आता है। तो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद प्रोपोर्शंस दैट इफ क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन देन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो पहला आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब थर्ड प्रोपोर्शनल देखें कि अगर इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड, अगर आप थ्री क्वांटिटीज मतलब आपको दो दी हुई होती हैं, अगर आप तीसरी को ऐड करते हैं तो आप उसको किस तरह लिखेंगे, आपने वो बताना है। कि अगर ए बी और सी, तो आप लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो बी रेशो सी। तो ये देखें, अगर ये देखें, ये हमारे पास है कि थर्ड प्रोपोर्शन कि ए रेशो बी होगा और प्रोपोर्शन होगा बी रेशो सी। इसका मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको हमने दो टाइम लिखना है। ठीक है, तो अब सवाल आप मुझे बताएंगे, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का और 12। ठीक है जी। इसमें अब हमने क्या करना है, पहली तो ए हो गई, दूसरी बी हो गई, तीसरी सी हो जाएगी। लेट लेट सी बी थर्ड प्रोपोर्शन। आपने लिखना है लेट सी बी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि या आप एक्स कर लें, वैसे अक्सर एक्स यूज होता है। ठीक है, आप एक्स कर लें तो ये हो जाएगा 6:12 प्रोपोर्शन 12:। ठीक है, दरमियान वाली वैल्यू दो दफा लिखी और थर्ड प्रोपोर्शनल अलग लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका मालूम करने का फार्मूला आपको पता है। मीन्स को मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्सट्रीम्स को। अब मीन्स आपके पास क्या है, ये दोनों है, ये करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू 6 एक्स। डिवाइडेड बाय 6 करा दें, डिवाइडेड बाय 6 करा दें। ठीक है जी, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब 6 वन द 6 6। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ आ गई। एक्सेल। अगला कोई क्वेश्चन इसमें से करवाना चाहें आप जी। ये पहला पार्ट था। जी बताएं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी क्यू 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 पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब।
अब ये देंगे, ये जो क्वेश्चन है 9th क्लास का गौर कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 3 फार्मूले लग रहे हैं इसी एक क्वेश्चन में। पहला फार्मूला तो है P प्लस क्यू P माइनस क्यू। दूसरा फार्मूला एक लग रहा है P क्यूब माइनस P क्यूब, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास ये एक फार्मूला बनता है, फार्मूले का हिस्सा है, एक फार्मूले का हिस्सा है। वो हमने एक फार्मूले का हिस्सा निकालना है इन फार्मूलों में से। कैसे निकालेंगे तो ये अभी तो मैं बता दूंगा, बाद में आपको कैसे पता चलेगा, बार बार प्रैक्टिस करने से, सही है। तो अब ये देखिए, ठीक है। अब ये सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट एक्स कर लेना है, बी थर्ड प्रोपोर्शनल। ये हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी का क्यूब प्लस क्यू का रेशो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी का स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। रेशियो हो जाएगा बेटा x, ठीक है। उसके बाद इसको आपने क्या कराना है, मल्टीप्लाई। मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, फिर एक्सट्रीम्स को करा दें, ठीक है। ये पहले एक्सट्रीम्स को करा दें, बाद में मीन्स को करा दें, क्योंकि एक्स साइड पे हो जाएगा ना हमारा। फिर अगर हम एक्सट्रीम्स को कराएंगे क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ पे, इधर, हाँ अच्छा, अब ठीक है। देखिए एक्स इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसके बाद है पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो p माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा p स्क्वायर प्लस माइनस पी क्यू क्यू का स्क्वायर होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया, p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर हो गया। ये नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, उसका भी स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने कहा था आप डायरेक्ट क्या कर दिया करें, रेसिप्रोकल कर दिया करें इस तरफ जाके। तो p माइनस क्यू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर माइनस पी क्यू मल्टीप्लाई पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों फार्मूले खोल लें, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये फार्मूला ओपन कर लें, p प्लस क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये वाली जो सारी वैल्यू है इसके स्क्वायर से कट जाएगी, तो ये देखिए, इसके स्क्वायर से कट गई, और इसके स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कट गई, p प्लस क्यू इस p प्लस क्यू से क्या हो गया, कट गया। जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो क्या बचेगी, इज इक्वल टू p माइनस क्यू p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया।
सही है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, क्या है बेटा पहला पार्ट? इसमें करना क्या है? फोर्स प्रोपोर्शनल वाला अक्सर आसान होता है। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी हो जाता है। पहले तीन वैल्यूज ए बी सी हो जाती हैं, चौथी जो हम ऐड करते हैं वो डी हो जाती है। वो ज़्यादा आसान होता है। तो ये देख लें, फोर्स प्रोपोर्शन एफ ओ आर टी एच जी। पहला पार्ट बताएंगे 5, 8 है और 15 है। इसी तरह आपने लेट कर लेने हैं, जो एक्स है फोर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेट एक्स भी फोर्स प्रोपोर्शनल, एक्स भी फोर्स प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा 5:8 प्रोपोर्शन 15:x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने मीन्स को मल्टीप्लाई कराना है, फिर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले मीन्स को मल्टीप्लाई करा दें, उसके बाद एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करा दें। मीन्स क्या है, ये पहले एक्सट्रीम्स करा दें। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 3 तो 15 होता है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ये आपकी x की वैल्यू आ गई फोर्थ प्रोपोर्शनल। सही है। चलो अगला क्वेश्चन बताएं। ये आप मुझे बता देंगे कहाँ तक जाए? बस तीसरा क्वेश्चन कौन सा है जी? हाँ, तीसरा पार्ट। अच्छा लिखवाएं जी तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जी। A5 B6 बस खत्म आप है। ये क्या तरीका है आज बोलने का? A2B3 क्यों, मैंने ये समझाया हुआ है। जी अगला बताएं। बी का क्यूब है। B5 है। ए स्केयर B5। अच्छा अगला क्या है? एक 21 ए क्यूब बी। ठीक है, इसमें भी वही काम, लेट एक्स बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो एक्स को फोर्थ प्रोपोर्शनल कर लेना है। तो ये हो जाएगा 15 A5 B6 रेशो 10 ए स्केयर B5 प्रोपोर्शनल 21 ए क्यूब बी का क्यूब रेशो एक्स।
हम मल्टीप्लाई करा दें एक्स टीम्स को, एक्स मल्टीप्लाई 15 A5 B6 इज इक्वल टू 10 A² B5 इंटू 21 A का क्यूब और B का क्यूब। ठीक है, तो अब ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10 A² B5 21 A क्यूब B का क्यूब डिवाइडेड बाय 15 A5 B6 हो जाएगा। अब ये आगे आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, फिर इसके साथ काट दें। अगर वैसे कोई वैल्यू कटती है, वैसे कटनी नहीं, ये 5 इधर स्क्वायर है, इधर 3 है, इकट्ठा करेंगे तब इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 10 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 210 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, तो ए की पावर 5 बन जाएगी, बी 5 है, बी 3 है, तो बी की पावर 8 हो जाएगी। 15 A5 बी की पावर 6, 15 के टेबल में 210 आता है। फोर्टीन, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 14। पहला तो ये कट गया 15 14 में, और A5 से कट गया, 8 में से 6 गया, कितने बचते हैं, तो बी की पावर क्या बन जाएगी 2। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इधर तक करें, फिर हम क्या करते हैं आगे करते हैं। ठीक है, ओके। जी देखिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 1 में दूसरी वैल्यू 2 दफा आई थी, लेकिन इधर जो है ना दूसरी वैल्यू लास्ट में चली जाएगी, और दरमियान में जो है ना मीन एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये सवाल भी बहुत छोटे से हैं, पहला दूसरा थोड़े से लेंथी है, लेकिन तीसरा और चौथा ये दोनों बहुत छोटे हैं। अच्छा, फाइंड हमने करना है मीन। पहला जो पार्ट है बेटा इसका 20 है और 45 है। आपने क्या करना है, लेट एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल। क्या करना है, लेट एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल। अब ये जो है 20 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 45। ठीक है, ठीक है, मीन की वैल्यू कौन सी होती है, दरमियान वाले ना, तो मीन की ये दोनों हो गई। अब फार्मूला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। 45 को 20 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मीन मीन करना है, बस मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है ना, तो मीन का मतलब ये है कि मीन वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मीन वाली वैल्यूज कौन सी होती हैं, दूसरी और तीसरी होती है, तो पहली और लास्ट वाली तो एक्सट्रीम्स होती है ना, तो हमने मीन्स मालूम करना है, इसलिए मीन्स में जो है ना एक्स आ जाएगा। सही है, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। अगला सवाल कोई बताएं बेटा।
जी किसका कौन सा दूसरा दूसरा पार्ट देखिए जी 20x³ y5 और 5x7 वाली। इसमें भी दरमियान में अब x को पहले से वेरिएबल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे उसको a कर लेंगे। लेट a बी मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है तो लिख दें लेट a बी लेट a जी x पहले से है ना वेरिएबल यूज हुआ होता है तो वो नहीं करते होते कोई और करते। एक्स वाई को छोड़ के जो मर्जी कर ले। ठीक है क्योंकि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो वैल्यू दोबारा आगे आ जाए फिर क्या होगा। अगर हम कहें x इज इक्वल टू है 5x² एक्स फिर आ गया x की वैल्यू तो हमने अलग करनी है ना तो ये हो जाएगा 20x³ y5 रेशो a प्रोपोर्शनल a रेशो 5x7 y हो जाएगा। ठीक है अब मीन की जो वैल्यू है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें फिर उनको मल्टीप्लाई करा दें हो जाएगा a² इज इक्वल टू 20x³ y5 मल्टीप्लाई 5x7। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 100x10 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। a का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी कैंसिल हो जाएगा तो 10x5 और y3 प्लस माइनस। ठीक है बेटा ये आंसर आएगी। और क्वेश्चन नंबर इसमें से और कोई क्वेश्चन करवाने तो बता दें वैसे इसी हैं ये सारे मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बेटा हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। अब कंटिन्यूड में भी जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो 2 दफा आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरी वैल्यू 2 दफा आई थी इस तरह कंटिन्यूड में दरमियान वाली वैल्यू 2 दफा आएगी बस इसमें ये है। तो अब ये दरमियान वाली वैल्यू अगर 2 दफा आ जाएगी तो ये वैल्यू हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जैसे बन जाएगी। पहला क्वेश्चन जो आप बताएं 5p और 45 है ये पहला 5 है p है और 45 है। अब कंटिन्यूड जो होगा वो हो जाएगा 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45 p को p से मल्टीप्लाई करें p स्क्वायर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 5 करा दें तो 225 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये इससे कैंसिल तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 15 हो जाएगी। ठीक है तो ये इसका आंसर होगा सही है। ये आ गई हमारे पास p की वैल्यू। अगला ये थर्ड वाला कराना है। अच्छा थर्ड पार्ट देखेंगे थर्ड पार्ट क्या है 12 3p माइनस 6 27
पार्ट है हमारे पास थर्ड, आसान सा ही है। इसमें क्या करना है, 12 रेशो 3p-6 proportion 3p-6 रेशो 27। तो ये हो जाएगा 3p-6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 12। 27 को 12 से मल्टीप्लाई करा दें, 324 का स्क्वायर रूट लेना है, 18 आ जाएगा। 3p-6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। लेकिन अभी हमारे पास p की वैल्यू नहीं है, p की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो ये एक दफ़ा प्लस में अलग लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस। 3p-6 इज इक्वल टू 18 और ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू माइनस का 18। तो हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6 और 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6। ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 18 से 24। तो डिवाइडेड बाय 3 कर लें, इधर भी डिवाइडेड बाय 3 कर लें, 3 3 से कैंसिल 3। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल, 3 4 द 12। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 4 आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपके पास p इज इक्वल टू 8 आ गया और p इज इक्वल, इधर दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये बेटा इसका, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हुई। आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज जो है 3.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।